हेलो भाई, देखिए हम अभी तकरीबन टाइम में गेहूँ उठा रहे हैं। ये देखिए गेहूँ, क्योंकि हमारे बिहार में एक रिवाज है कि जब गेहूँ धोते हैं, जब गेहूँ को पिसाने लायक हो जाता है तो उसको पहले धो करके उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा किया जाता है। उसके बाद क्योंकि गेहूँ जो होता है गंदा होता है, उसको धो करके छत पे सुखा दिया जाता है। उसके बाद फिर से आटा बनाते हैं ताकि शुद्ध जो है मिलेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री में मिलता है वो जो है वो ख़राब तरह से मिलता है। और ये जो है थोड़ा सा धो देने के बाद और जो भी कचरा वगैरह है सब निकल जाता है। भले थोड़ा सा छत पर थोड़ा धोना पड़ता है और थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। इसी के साथ मैं आज का जो काम है, क्योंकि हमको ही मिला था ये सब काम करने के लिए, मैंने ये काम पूरा कर दिया। ये देखिए, क्योंकि हम घर के छोटे बेटे हैं और ये सब काम नहीं करेंगे ना तो फिर मेरा घर का चारा जो है नहीं चल पाएगा। पहला नंबर तो लायक है, और उसके बाद अगर घर में जो भी काम हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा घर का जो खर्चा है जो चल रहा है वो रुक जाएगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसमें दूसरे के घर में जा कर के नौकर बनने से बढ़िया खुद के घर में नौकर बन के चुपचाप खाओ और बाकी एंजॉय करो। और बाकी ठीक ठाक है, दुनिया में ठीक ठाक अपना चल रहा है। और गाँव में मैंने एक कहानी सुना था, एक का बंदा आया किसी दूसरे गांव से और बोल रहा था कि मैं आया हूं अभी दूसरे गांव से, हमारे गांव में बहुत लोग ख़राब हैं, बहुत ख़राब लोग रहते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की देखना नहीं चाहते हैं, जलन की भावना रखते हैं और मतलब नेगेटिविटी दिमाग में फैलाते हैं। लोग की सोच मतलब उनकी नेगेटिविटी ही है। तो मैंने कहा आप किस गांव से आए हैं? तो वो बोला मेरे गांव का नाम है तालीमपुर। तो बोला ठीक है, अब जो भी गांव से आए आपका भी गांव मेरे लिए ठीक ही है। बोला कैसे? आप जिस गांव में आए हैं अब इस गांव के बारे में अभी नहीं जानते हैं। अगर आप यहाँ के मेहमान हैं तो नए हैं तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। जैसे अब यहाँ के जानकार हो जाएंगे ना, जब अच्छी तरह से गाँव को जानने लगे तब बोलेंगे कि शायद पूरा गाँव ही ऐसा है, पूरा दुनिया ही ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर लोग आपको जज तो इस बात से कर लेते हैं कि शुरुआत में थोड़ा सा जो स्वीकार किया जाए ताकि यहाँ की जो माहौल है थोड़ा 4-5 दिन के लिए रहे और थोड़ा सा दमे अच्छा रहे। गांव के बारे में जाकर के दूसरी जगह अच्छी बातें कहे, ये नहीं कि 4 दिन आते ही लोग बुराई करने लग जाए गांव की। हमारे गांव में यही कहावत है। कुछ लोग कभी लोग यहाँ के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर देते हैं, कभी अच्छे करते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ के समाज में जो गलत भावनाएं होती है वो ख़त्म हो जाती है और दिमाग में अच्छी पॉजिटिविटी बात देने से यह जो भी बाहर जाते हैं, जो भी आने वाले होते हैं मेरे गांव में, चाहे जो भी गाँव, उनको एक अच्छा संदेश मिलता है, जिससे गांव में आने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि मैं गांव जाना चाहता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जिसमें लोग जाने से पहले डरते हैं। डर का रीज़न यही है जो तुम गए हो तो उसके लिए उस गाँव में कैसा माहौल गिर गया माहौल पर। क्या गुरु? जिसके कारण यही लोग बोलते हैं कि शायद गांव ख़राब है, लेकिन उनको कौन समझाए कि यार गांव ख़राब नहीं होता है। गांव के लोग, हर गांव के लोग ख़राब होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इस गांव के लोग ख़राब हैं, मेरे गांव के लोग ख़राब हैं, इस गांव वाले नहीं ख़राब हैं, इस गांव वाले ख़राब हैं। लेकिन यार तुम नहीं जानते हो, उस गांव में रहोगे तब जाके पता चलेगा कौन गांव अच्छा है। जब अच्छाई के साथ अगर आप अच्छे हो तो पूरा गांव आपके लिए अच्छा है। अगर आप ही बुरे हो तो आपके लिए, आपके साथ आपके लिए आपका पूरा गांव है आपके लिए बुरा होगा। इसलिए आप जिस तरह की सोच रखते हैं, आप जिस तरह की माइंडसेट वाले रहते हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं तो आपके गांव वाले पूरे लोग पॉजिटिव लगेंगे, अच्छी लगेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग में नेगेटिव माइंडसेट है तो आपका क्या होगा, दिमाग में जो है हर कोई आपको नेगेटिव तरह से सोचेगा। आप अगर पॉजिटिव भी सोचा तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगा, क्योंकि आपने दिमाग में तो नेगेटिविटी भरा रखा है। इससे क्या होगा, आपने तो सोचा चलो देख लिया जाए गांव में, मतलब बगल के गांव में अच्छा है वहाँ जाकर रहते। अब वहाँ जाके गए, अच्छा शुरू में रहे 1 महीना 2 महीना, शुरू में देखा आपने कुछ नहीं किसी प्रकार का है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ कुछ दिन
रह गए साल महीना 6 महीना के बाद आए, वहाँ की जो है सच्चाई आप भी वहाँ सच्चाई से आप भी परिचित होने लगेंगे। क्योंकि वहाँ के लोगों को आंतरिक तरीके से जानिएगा तभी ना आपको उस गांव के बारे में जानिए। क्योंकि आपने 4 दिन रहा, 10 दिन रहा, 15 दिन रहा, आप वहाँ के बारे में पॉजिटिव बातें ही आपको सुनाया गया, सुने और देखे और सुने। लेकिन अब जब आप लोगों की गहराई से जानेंगे, लोगों के बारे में अच्छाई से जान लेंगे कि हाँ यहाँ की समाज कैसा है, तब जाके आप क्या करेंगे, बोले नहीं हर गांव के लोग अच्छे होते हैं, हर गांव के लोग बुरे होते हैं। बस अगर तुम्हारा माइंड से अच्छा है तो तुम हर जगह अच्छे हो, तुम हर जगह अच्छे के लिए हो। और मैं कल एक कोर्स पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया में अगर जो भी करना हो करो, लेकिन खुद के दम पर करो। क्योंकि पता है ना, अभी अगर तुम कर रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन सामने सामने जो बुराई कर देते हो वो भी ठीक है, लेकिन जो पीछे जा कर के बुराई करते हो। मैंने बात किया कल, मेरी बहन जो है आरती कुमारी, उससे मैंने बात किया, चलो तुम बात बहुत दिनों के बाद आए हैं, 4 घंटा सुबह 5:40 मैंने पहुंचा था उसके घर। उसके बाद मैंने कितना वही शुरुआत हुआ, कितना 10 मिनट मतलब वही हमें जाने में लगा क्योंकि स्लो जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, पहुँचे, उसके बाद बातचीत इतना हुआ, 4 घंटा 5 घंटा पता ही नहीं चला। टाइम तो पता चल रहा था, लेकिन वही अब है कि अब मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो पहली बार बहुत दिनों के बाद मिल रहा है। अगर वही टाइम को नहीं देखना रहता ना तो पूरी रात बीत जाता, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती। क्योंकि पूरे कितना 12th के बाद एक बार गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं मिले। उसके बाद गए थे थोड़ी दिन के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा दिन नहीं मिले। जिससे क्या हुआ, वहाँ तो बस नॉर्मली मतलब काम था, मजबूरी थी, तो वहाँ जा कर के रुके। उसके बाद जल्दी से चला, क्योंकि हमको ज़रूरी काम भी था तो जल्दी से चला। उसके बाद इस बार गया था मैं फ्री होकर के, मतलब बात ही करने के लिए। वहाँ पर जो भी है अपना गपशप हो, जो बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे, इसकी बात करने के लिए गए थे। क्योंकि वो भी आई थी छठ पूजा मेरे पास, लेकिन वही कोई किसी प्रकार का मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई गई, खाई पी में प्रसाद वगैरह यूज़ किया, फिर उसके बाद अपना चली गई। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ही जा कर के उसके घर बोला, बातचीत किया। जिससे क्या हुआ, वो भी बातचीत की, लेकिन जो भी है सच्चाई वगैरह बक दी। तो मैंने भी जो सच्चाई था मैंने बक दिया, बोला ठीक है तुम भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैनेज करना तो उसको भी आ रहा था, क्योंकि वो अपना घर पढ़ाई का खर्चा खुद मतलब मैनेज कर रही है। इससे मैंने कुछ तो सीखा कि यार वो मेरे से छोटा है, लड़की है, पढ़ने के लिए इतना कुछ कर रही है। भले अगर लड़का लड़की के चक्कर में फंस गया भी हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन को इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो कहीं भाग जाती है तो अपन को इससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार उसका लाइफ है अपना, वो झुक के रहे। मैं उसके लिए एक रिसोर्स हूँ कि वही मैं उसका भाई हूँ, चचेरा मुचेरा भाई हूँ। ये नहीं है कि मैं उस पर दबदबा बना सकता हूँ, मैं उस पर आप कुछ नहीं दबदबा बना सकता, क्योंकि मैं एक भाई हूँ। भाई का रूप में जो भी है उसको ज़रूरत होगा, आपको फर्ज होगा निभाने का, मैं वो पूरा करूँगा। और उसकी आज़ादी को मतलब नहीं छीन सकता हूँ मैं। अगर वो किसी से प्यार करते करने दो, क्योंकि उसका भी लाइफ है, अपना जिएगी वो अपना लाइफ में, उनका भी बहुत सारे सपने हैं। अपने सपने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए खुद ब खुद लड़ रही है। तो मैं उनको जब ये प्यार कर रही है तो प्यार के लिए क्यों रोके किसी को। वो उसको भी पता है कि ये प्यार मतलब सच्चा नहीं है। वो किसी से बात भी कर रही हो आप, आई डोंट केयर किसी से बात कर रही हो, लेकिन अगर वो बात कर रही है, उसको घर में लोग इतना मतलब बात नहीं करते, क्योंकि उनको उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अरे तो यही कारण वो अपना टाइम तो मैनेज कर रही है किसी प्रकार से। लेकिन और उसकी सहेली जो है थोड़ा खर्चीली है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कैसे सेक्रीफाइस करे, क्योंकि तो वही मैंने तो करे है, लेकिन उनसे यही सीखने को मिलता है। उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने देखा कि मैंने देखा
सुबह से टाइम मेरा अब वही मतलब अब कॉल तो नहीं करेंगे क्योंकि बस जो काम हुआ था वो काम था उसको इतना तक अपना मेहनत जो भी मैंने मेरा सपोर्ट था मैंने किया। अगर वो मेरा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे तो मैं किसी को क्यों तंग करूँ। मैंने सोचा चलो बात कर लिया जाए सामने सामने। अगर वो भी ये अभी बात नहीं करते तो फिर मैं कभी दोबारा उसके घर नहीं जाता। उसने बोला चलो बात कर लिया जाए अगर नहीं रुकवाते तो मैं रुकने वाला ही नहीं था क्योंकि मैंने इससे पहले ट्राई किया था बहुत सारे में। काउची नहीं जाना ही हम हमें पोताबा भी कहाँ कर लिया हमें नहीं देखा लिया था। अब ये जा लो कि आज ही जा लो। तो मैंने वही बस बोला ठीक है तुम अच्छी हो अपने लिए बहुत कुछ कर रही हो चलो ठीक है बाकी अपना ध्यान रखना क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ के लिए सोच रहा हूँ तुम अपना लाइफ के लिए सोचो। अरे तो बैठ यहाँ तो मैंने भी बोला ठीक है तुम अरे तो उसने किसी प्रकार से अपना लाइफ चला रही है। मैंने बोला चलो तुम भी ठीक हो और वही कुछ परिवार के बारे में मैंने जो उसने मेरे परिवार के साथ वो भी गलत किया था मैंने वो भी उसके बारे में बोल दिया जो अपना महसूस करे। लेकिन मैंने तो अपना पॉजिटिविटी के साथ उसके साथ मिला था लेकिन भले बीच बीच में निगेटिविटी बात आ गई क्योंकि पॉजिटिव के साथ निगेटिव आएगा तभी तो मतलब तालमेल के कैसे मतलब मैनेज कर सकते हो वो मैनेज कर रही है। इस बात का परिचय हमें वो देगी क्योंकि मैंने तो उसको बोला था कि इस तरह से हो तुम्हारे परिवार में इस तरह से होता है मेरे परिवार में ऐसा है और बस तो बैठ यहाँ तो चल रहा है जी देखिए कितना अच्छा लग रहा है छत पर अच्छा नहीं लगा है।